लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, जहां पार्चुरेशन, जहां प्रेगनेंसी डेवलपमेंट है ना, ये लास्ट में दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी का लास्ट का पैराग्राफ है, तो ये देखना लास्ट पैराग्राफ होगा। द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्वियोलाई बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क towards the end of pregnancy by the process called as lactation. This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during initial few days of lactation is called as colostrum that contains several antibody, यहां पे लिख सकते हो IgA, absolutely essential to develop resistance for the newly born babies. बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, किसके अगेंस्ट बेटा, एंटीबॉडी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। रिकमेंड क्यों करते हैं डॉक्टर्स? क्योंकि वो उसकी बेटा इम्यूनिटी डेवलप करवाता है। आप सोच के देखो बेटा, हमने एनसीईआरटी तो छोड़ो, हमने 11th के हार्मोन्स के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, और वो वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने लिखा नहीं है, उसको बेटा नोट डाल के लिखना, तो कि वो वाला पॉइंट बेटा लैक्टोजेनिक इफेक्ट, जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट था, लैक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन इज inhibited by progesterone during pregnancy। तो प्रेगनेंसी के वक्त आपका प्रोलैक्टिन जो है मिल्क नहीं बनवा पाता, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो जाता है, तब वो बेटा उसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी दिखता है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू बेटा कंसेप्चुअली, टाइम जरूर लगता है, बट मैं ये वादा कर सकती हूं कि तुम्हें कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ में आएगी। प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एनिमेशन देखेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आफ्टर डिलीवरी when no progesterone, prolactin shows लैक्टोजेनिक इफेक्ट, तब वो मिल्क सिंथेसाइज भी करवा पाता है। नहीं तो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ मैमोट्रोफिक इफेक्ट इसका दिख रहा था, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ वाला, है ना। आफ्टर डिलीवरी लैक्टोजेनिक। नालायक। हाँ, हैरियोला लिखवा चुकी हूं मैं यार। एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ एकदम लास्ट वाले टॉपिक पे, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाले पे दिखेगा। बेटा सारे बच्चों को एनसीईआरटी की जितनी भी लाइंस है वो हमारे नोट्स में ही हैं। आई होप समझ में आया होगा, सारी चीजें जो हमने पढ़ी वही एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है। देखिए एक बार ये एनिमेशन, चलो अरे यार, हाँ थोड़ा स्लो करूं क्या? थोड़ा स्लो करूंगी। ये किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, भाई दीवा, आप लोग मुझे बहुत सारे चीजें भेजते रहते हो, तो 0.5 में करते हैं। ये बच्चा सकल करेगा बेटा। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, एक बारी मुझे इस डायग्राम से देख के बताओ कि ये बेटा क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है, और सारे लैक्टिफेरस डक्ट किस में ओपन हुए होते हैं बेटा? सारे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हुए थे थ्रू निपल्स, और ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट पीछे की तरफ मैमरी डक्ट्स होंगे,
मैमरी ट्यूब्यूल्स होंगे, एल्वियोलाई होंगे। जैसे ही बच्चा सकल करता है ना बेटा, तो न्यूरॉन यहां से इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगी। अब देखो ये न्यूरॉन लेके जा रही है इंफॉर्मेशन मदर के हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी रिलीज करता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन के साथ साथ में बेटा रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन एल्वियोलाई से कहता है तुम मिल्क बनाओ, और ऑक्सीटोसिन कहता है तुम मिल्क को रिलीज करो। अब देखो इसको जूम करके एक बार ही पॉज कर रही हूं। अरे पॉज हो जा भाई बेटा, क्या बेहतरीन बेहतरीन है। देखो ये अभी जूम करके दिखाएंगे, ये सारे एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई के एक सेकेंड वाओ, तुम्हें ये जाल दिख रहा है बेटा, ये जाल, ये पिंक कलर का जो जाल दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में मायो एपिथेलियल सेल्स बनाए हुए हैं इन्होंने। ये सारे बेटा मायो एपिथेलियल सेल्स बनाए हुए हैं, और इसके अंदर जो लाइट पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ना, वो सारे एल्वियोलाई है, वो सारा एल्वियोलाई है। एक बार देखना, ये देखो ऑक्सीटोसिन इस पर एक्ट कर रहा है, मायो एपिथेलियल सेल्स। देखो मायो एपिथेलियल सेल्स पिचका तो मिल्क बाहर आ रहा है। मिल्क कहां से बाहर आ रहा है? मिल्क अंदर बना था ना यार, अभी अंदर देखो। वाओ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है भाई। ये पॉज कर रही हूं, ये देखो ये क्या है बेटा, ये सारे आपके एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स हैं। एल्वियोलाई के सारे एपिथेलियल सेल्स हैं, और इस एपिथेलियल सेल्स पर आपका प्रोलैक्टिन काम करता है। प्रोलैक्टिन जब इस पे काम करता है तो प्रोलैक्टिन इससे मिल्क बनवा रहा है। तो ये अंदर तो मिल्क बना रहा है, और बाहर कौन है बेटा? बाहर वो मायो एपिथेलियल सेल्स पर ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है, और ऑक्सीटोसिन उसको पिचकाएगा। देखो अभी, अब देखो तुम, ये मिल्क बना, वाओ, है ना? कैसे देखो मिल्क बाहर आ रहा है, ये देखो लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर आ रहा है। ब्यूटीफुल यार, है ना? क्या प्यारा एनिमेशन है यार। जिन्होंने भी एनिमेशन बनाई है, बहुत अच्छी एनिमेशन बनाई है, बहुत यूजफुल है। आई होप कि इतनी जो आप लोगों को बेटा चीजें समझाई दिखाई, एफर्ट्स किए जाते हैं, और फिर बेटा आपको प्रूफ भी करना पड़ता है कि भाई, हालांकि बेटा देखो पढ़े हुए बच्चे जब आते हैं और जब वो बताते हैं कि मैम क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में, हाँ कभी कभार वैसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करो तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो पढ़ने वाला बच्चा बेटा कर ही लेता है, उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई नोट्स में से आया है कि नहीं आया है ना? यू शुड बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग। इफ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रांग यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन बेटा। आई होप कि तुम्हें सारी चीजें रिवाइज हो गई है। मैं एक बारी फिर भी चाहती हूँ कि मैं ये वाला पार्ट आप लोगों को रिवाइज करा दूं एक बारी। बाकी सारी चीजें तो तुम्हें आ गई है, बट एक बारी मैं खुद की तसल्ली के लिए, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए ये वाला पार्ट जो 11वीं और 12वीं का रिलेटेड है, एक बार ये रिवाइज करा देती हूँ। बाकी तो तुम्हें आ ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? देखो कल हम oogenesis का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक 1 क्लास इज इनफ। देखेंगे, वो कल की बात कल करेंगे। और उपेश सर से मुझे एक क्लास लेनी थी, नालायको तुमने मुझे कभी याद ही नहीं दिलाया कि मेरी वो एक क्लास सर ने ली थी, और मुझे लेनी थी सर से क्लास वापस, और मैं सर से क्लास वापस ही नहीं ले पाई। हाँ अभी मैं बताती हूँ सर को क्लास के बाद ना कि सर आपने धोखा किया है, क्लास भी वापस नहीं की है। अभी बताती हूँ। देखो मैंने एक चीज क्या बोली थी बेटा, आपके पास हाइपोथैलेमस होता है और आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है आपका बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ 2 हार्मोन्स को बेटा स्टोर करता है जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं। जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ते हो एक्चुअल में वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम में या तो बेटा रिलीजिंग या तो इनहिबिटिंग नाम लगा होता है। जैसे यहां पे तुम देख पा रहे हो 2 क्लास ना, हाँ वही तो 2 क्लास। रुको अभी लूंगी मैं सर से दोनों क्लासेस वापस। हाँ अभी तुम वेट करो, मैं अभी सर से क्लास वापस लूंगी। देखो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं। जो नॉर्मल लाइफ होती है ना बेटा, नॉर्मल लाइफ में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है। नॉर्मल लाइफ में अगर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होगा तो ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के, बेटा एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लो यार, वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता। तो वही बात हमने लिखा हुआ है, जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है मैम, तो इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में होता है। मिल्क थोड़ी बन रहा है बेटा,
लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है मैम तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाता है। अब मैम ये जो प्रोलैक्टिन है ना, इसके दो फंक्शंस होते हैं। ये मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करा सकता है, यानी कि इसका मैमोट्रोफिक इफेक्ट भी होता है, और मैम इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि मिल्क की सिंथेसिस भी ये करा सकता है। बट मैम जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये अपना केवल मैमोट्रोफिक इफेक्ट ही दिखा पाता है, यानी मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ। प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टोजेनिक इफेक्ट इसका नहीं दिखता, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरॉन इसके लैक्टोजेनिक इफेक्ट को इनहिबिट करके रखता है। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हो गया तो ये लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी अपना दिखाएगा और मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, उसके रिसेप्टर्स मायोएपिथेलियल सेल्स पर होते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है, उसके रिसेप्टर्स एल्वियोलाई पे होते हैं। डन 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 डन, ठीक है ना? डन 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 एवरीबॉडी, यस। नहीं आज कॉल नहीं होगा बेटा, कल कॉल होगा। अगर होगा तो बेटा आज पढ़ना है बेटा। आज ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में आप लोगों से बात हुई ना, मैंने आप लोगों के लिए करवाया वो, क्योंकि आप लोग के लिए जरूरी था बच्चे से इंटरेक्शन। बट मेरे भी तो बेटा टाइम के बारे में सोचा करो ना यार, मुझे भी तो पढ़ाना है। अब सुनो, यहाँ पे oogenesis का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके जाती हूँ। अब इस बच्चे से बात हुई तो आपने सुना क्लास में ध्यान से, क्लास के क्वेश्चंस बेटा, टॉपिक कई बार हम बोलते हैं बेटा इसको ध्यान से सुन, वो पेपर में आ जाता है। इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक। एक चीज आपको मुझसे प्रॉमिस करनी है कि आज जो चीजें आपने पढ़ी है आप घर जाके उससे बेटा बेहतरीन तरीके से रिवाइज करोगे। कोई भी चीज कल के लिए नहीं छोड़ना है बेटा। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हो, जितनी कंसेप्चुअल चीजें समझते जा रहे हो, द मोर टाइम यू विल गिव। बच्चे ने भी बताया, मैं भी तुम्हें बता रही हूं, बायोलॉजी को लाइटली मत लेना बेटा, वरना एग्जाम में इस बार भी तुम देखोगे कि बायोलॉजी ही वो सेक्शन होता है। कह रहा था कि मैम जब मेरे क्वेश्चंस, उसने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, कहता मैम जब मेरे क्वेश्चंस बने नहीं ना, जो कि सबके साथ हुआ होगा बेटा, किसी का दोष नहीं है इसमें, है ना? तो उसने कहा कि मैम, फिर मैंने सोचा कि हाय राम, अभी तो बायोलॉजी ही नैया बचाएगी मेरी। तो ऐसा होता है कई, तो इसीलिए उसकी नैया तभी बच सकती है जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो। तो अच्छे से पढ़ना है। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर तुम टेलीग्राम पे नहीं भी हो कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास में आके तो रिवाइज कराती ही हूं, बट अगर तुम हो तो मैं रात में 5 मिनट के अंदर जो भी हम क्लास में डेली पढ़ते हैं उसको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? नहीं हो तो डेली तो आके हम रिवाइज करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो oogenesis का टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक है। अगेन बेटा बहुत कंसेप्चुअल है, तो कल हमें बहुत सारी कंसेप्चुअल चीजें स्टार्ट करनी है, तो पीछे कोई बैकलॉग नहीं क्रिएट करके आना है और डेली क्लास में आना है। oogenesis आज स्टार्ट नहीं हो पाया कल, और अगर कंटिन्यू होगा तो अगली क्लास में कंटिन्यू होगा विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि दोनों टॉपिक थोड़े से इंटरकनेक्टेड है एंड बोथ द टॉपिक्स आर वंडरफुल बेटा। कंसेप्चुअली मजा आएगा तुम्हें, ठीक है ना? यस। तो मेरे प्यारे सपोलो, oogenesis का मतलब क्या था, कुछ इंट्रोडक्शन तो देके जाती हूँ बेटा, कम से कम आज टॉपिक लिखा था तो थोड़ा तो बेटा देके जाते हैं इंट्रोडक्शन। तो मतलब क्या है मैम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है ना? यस। अच्छा, एक चीज और बेटा, oogenesis के बारे में हम ये भी कह सकते हैं दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। क्या हमने पहली क्लास में ही ये चीज कही थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैम प्यूबर्टी पे चालू होता है, लेकिन oogenesis तो मैम फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही चालू हो जाता है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस लाइफ लॉन्ग इवन इन ओल्डर मेन कंटिन्यू होता है, बट मैम इट स्टॉप्स एट मेनोपॉज। मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मैम पीरियड्स रुक जाते हैं उसे मेनोपॉज कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में पता है बेटा हमें क्या पढ़ना है? कल की क्लास में हमें oogenesis ना स्पर्मेटो, देखो
oogenesis बहुत बढ़िया, बहुत कंसेप्चुअल है. इफ यू लव कंसेप्ट्स ना, यू विल लव oogenesis. और मैं तुम्हें बता रही हूं, कल जब तुम इस टॉपिक को पढ़ोगे, तुम अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स, अगर बाई चांस, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि वो हमसे नहीं पढ़ रहा है, बट अगर नहीं पढ़ रहा है, तुम उनको समझा